डिक्लेयर्ड है, चीजें सारी ईसीपी के केस में भी डिक्लेयर्ड है। तो जंग ग्रुप और न्यूज कर रहा है और समा कर रहा है कि मिलिशियस कैंपेन चला रहे हैं। द न्यूज ग्रुप जो है वो इंशाल्लाह यूके में बड़ा जुर्माना भरेगा। वो डीलर अरेस्ट किया गया, उसको कत्ल की धमकियां दी गई कि हमारी मर्जी का बयान दो, वो मुल्क से बाहर चला गया। अगर आप डीलर को चाहती हैं, अगर अरशद शरीफ वाला हाल हो तो ले आते हैं। आपने एक आध साल पहले एक इंटरव्यू में देख रही थी, उसमें आपने कहा था कि ये तो नहीं बताया जा सकता कि किसने कौन से तोहफे दिए हैं, लेकिन हाँ एक जनरली एक लिस्ट सामने जरूर आनी चाहिए। क्या वजह है कि लिस्ट जो है वो सामने नहीं आई है, वरना ये सारा मामला ही शायद इतना आगे ना बढ़ता। मैंने कहा था कि जो देखिए उसमें जो राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन है उसने बड़ी डिटेल से 2 फैसले दिए और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो तमाम लोग हैं उनको जो गिफ्ट्स मिले हैं सरबराहान ममलिकत की तरफ से वो वापस होने चाहिए। तो उसके ऊपर ये मौजूदा गवर्नमेंट ने आके एक कमेटी बना दी, वो 20 मेंबर की कमेटी बना दी। बुनियादी तौर के ऊपर वो गिफ्ट सामने नहीं लाना चाह रहे और उस कमेटी ने जो है वो अभी उसका कोई मीटिंग भी नहीं हुई, कुछ नहीं किया। बट मेरे ख्याल में इसमें ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है और रूल्स जो हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। और ये जो कैबिनेट कमेटी इस हुकूमत ने बनाई है उसका काम है कि वो, मैं कहता हूँ 1947 से छोड़ दें, 1990 ऑनवर्ड जितने लोगों को सरबराहान ममलिकत को फौज के जो सरबराहान हैं उनको जितने गिफ्ट्स वगैरह मिले हैं उनको बता दें कि उन्होंने किस कीमत की तोशा खाने से खरीदे। ठीक है फवाद, कल जो एक टीवी चैनल पे एक सहाफ़ी राना अबरार ने भी क्लेम किया था कि उनको प्रेशराइज किया गया आपकी हुकूमत के अंदर जब वो ये खबर लेकर आए, और स्पेशली आपका नाम लेकर उन्होंने कहा कि उनको जॉब से भी निकलवाया गया और वो कहीं भी जॉब जो है वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके ऊपर या उनके मालकान जहां भी वो जाते थे उन पे प्रेशर था कि उनको नहीं रखा जाए। पहली बात तो ये कि राना अबरार मैंने तो नाम ही पहली दफा सुना है। मेरा ख्याल है पहले एक दफा कोई इन्होंने जियो वगैरह वालों ने कोई प्रोग्राम किया था और उन्होंने कहा कि ये कोई जॉब से, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। मैं इस तरह फ़ोनों पे कौन, हमारे फ़ोनों के ऊपर कभी किसी ने हमारे खबर नहीं रखी, लोग नौकरी से कहाँ निकालते हैं। और अब 7 महीने से जो है वो जो हालात हैं वो कहीं और नौकरी अब कर ली होगी उसने, तो ये बातें हो रही हैं। वरना देखें इस तरह से नहीं होता, ना ही कोई नौकरी से निकालवा सकता है सिविलियन गवर्नमेंट्स के पास इस तरह की अथॉरिटी पाकिस्तान में। ये तो ख्वाब है ना कि ये हो, इतनी पावर किसी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास कि वो फ़ोन करे लोग नौकरी से निकाल दें। इतनी पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट्स के पास कहाँ पावर है। और ये ऐसे ही लोग अपने आप को दिल को तसल्ली रखने के लिए कि मैं अपनी कारकर्दगी की वजह से नहीं निकला, मुझे फलाने ने निकलवाया, खुद पे तारीख कर लेते हैं कई दफा। ये बताएं कि आपने खुद आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सवाल उठने चाहिए और उनके जवाब भी देने चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि ये मनी ट्रेल जो तोशाखाना ये इस घड़ी के हवाले से है वो पहले ही दे देते ताकि इतनी ज्यादा बात आगे बढ़ती ही नहीं? पहले ही दे दी थी, सिर्फ आपने पढ़ने की जहमत नहीं की और जो बाकियों ने ये जो पूरा प्रोग्राम कर दिया जियो ने। अगर आप उठा के इलेक्शन कमीशन का जो केस है वही पढ़ लेते तो पता हो जाता है कि उसमें सारी मनी ट्रेल दी हुई है। इसमें ये जो घड़ी का पैसे हैं ये डिक्लेयर्ड हैं, इनके ऊपर कैपिटल गेन दिया हुआ है, इसको जो है वो ईसीपी के गोशवारों में दिया हुआ है, इसको हमने ये एफबीआर के गोशवारों में दिया हुआ है। तो जो आप कह रही हैं एग्जैक्टली यही किया है, सिर्फ पढ़ा नहीं हुआ लोग। ठीक है फवाद, इस पे मैं पर्टिकुलरली इस चीज की बात कर रही हूँ जो आपने आज मेंशन की कि डीलर हमें पता है कौन है, हमने किसको बेची है, तो क्या उस डीलर को सामने अगर ले आते तो ये सारी कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपको लग रहा है कि है ये होती ही नहीं? ये बात ठीक है आपकी। वो डीलर अरेस्ट किया गया एफआईए ने, उसको इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसके बयान दिए गए, उसके बाद जब उसको कत्ल की धमकियां दी गई कि हमारी मर्जी का बयान दो, वो जो है वो मुल्क से बाहर चला गया। तो ये अगर आप डीलर को चाहती हैं, अगर अरशद शरीफ वाला हाल हो तो ले आते हैं उसको। लेकिन अब आपका इरादा है कि उसको ढूंढ कर जो है वो सामने मंजर आम पर लाया जाएगा ताकि कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो? नहीं, हमने उसकी रसीद अभी जारी कर दी है। कुछ देर पहले हमने जो डीलर है उसकी रसीद जारी कर दी है जिसमें उसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। फवाद, ये भी बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि इसमें शहजाद अकबर साहब जो हैं उनसे भी सवाल होना चाहिए? पहले भी वो आपकी हुकूमत में 3 साल तक कहते रहे लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आऊंगा, अब भी उनका नाम जो है वो बीच में आ रहा है कि उन्होंने कनेक्ट कराया फराह साहिबा को, और फिर उमर के साथ जो है उन्होंने भी ये क्लेम किया कि उनकी अपनी जाती वजूहात की बिना पर उमर पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना जो कि फिर काबीना में भी गया। तो आपको नहीं लगता कि शहजाद अकबर भी एक ऐसा कैरेक्टर है इस पूरी कहानी में जिन पे सवाल होना चाहिए? क्या आप लोग बात करेंगे, उनको सामने लाएंगे? सवाल होना चाहिए, लेकिन वो मीर इब्राहिम ने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, वरना अगर वो दिमाग इस्तेमाल करते तो उनको पता होता कि उन्होंने सबसे पहले जो ये उमर है इसने इल्जामात ही शहजाद अकबर पे लगाए थे
कि शहजाद अकबर जो है वो मेरे खिलाफ ये कर रहे हैं, कि वो मेरे खिलाफ सारी कार्रवाइयाँ करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अगर वो उसके इतने खिलाफ थे तो वो शहजाद अकबर के साथ इन टच कैसे हो सकता है, और शहजाद अकबर उसे रेफर कैसे कर सकता है? अगर मेरा और आपका इतनी ज़्यादा दुश्मनी चल रही है आपस में कि मैंने आपको ECL पे लगा दिया है, मैं आपको पुलिस थानों में डलवा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं फिर आप मेरे साथ इतना इन टच कैसे होंगी कि मैं आपकी घड़ियाँ बिकवाने के लिए या ख़रीदने के लिए आपके साथ जो फैसिलिटेटर का रोल अदा करूँ? तो ये मेरा ख्याल है इब्राहिम से गलती होगी, तो उन्होंने पूरी स्टडी नहीं किया, इसीलिए अब न्यूज़ ग्रुप जो है वो इंशाल्लाह UK में बड़ा जुर्माना भरेगा। आपने ये आज मेंशन किया कि जो जियो ग्रुप है आप केस करेंगे लंदन में, लेकिन उसके साथ साथ वहीं आपने ये भी कहा कि सवाल उठने चाहिए और हमें जवाब देने चाहिए। तो केस से बेहतर आपको नहीं लगता कि आप आएं, आप अपना मौक़िफ़ दें और अपने जो भी सवालात उठे हैं उनके जवाबात दें, चाहे वो चैनल के लिए या किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट के लिए नहीं मैं कहूंगी, लेकिन अवाम आपके जो इतने आपके वो खान साहब की ईमानदारी की तस्बीह पढ़ते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनका ये हक बनता है कि उनको साफ साफ बताया जाए कि डीलर कौन था, उससे किस तरह से जो है वो डीलिंग हुई, पैसे कहाँ से आए, कब आए और कहाँ खर्च हुए? इतना ये सब कुछ मैंने जैसा पहले कहा कि ये तो डिक्लेयर्ड है, चीजें सारी ECP के केस में भी डिक्लेयर्ड है, ये पहले भी डिक्लेयर्ड है, लेकिन एक सवाल पूछने में और मिलिशियस कैंपेन चलाने में फ़र्क है। जो जंग ग्रुप और न्यूज़ कर रहा है और समा कर रहा है, ये मिलिशियस कैंपेन चला रहे हैं और ये एक एजेंडे के ऊपर, इसीलिए तो हमने इनका बाइकआउट किया हुआ। हमारा तो कोई बंदा इनके प्रोग्रामों में जाता भी नहीं है और हम समझते हैं कि ये एक पेरोल के ऊपर है, एजेंडे के ऊपर है, लिहाजा हम लोगों ने तो उनका बाइकआउट किया हुआ है। लेकिन अगर उनके ओनर्स जो हैं वो इस तरह के प्रोग्राम करवाएंगे और वाज़ेह तौर के ऊपर एक मिलिशियस कैंपेन चलाएंगे, तो जाहिर है कि फिर हमारा राइट है कि हम उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई करें। ठीक है फवाद, आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि खान साहब के जो स्टॉन्च फॉलोअर्स हैं वो उनकी ईमानदारी पे बार बार बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो डिस्टर्बिंग नज़र आती है वो ये कि चाहे फराह साहिबा हों या उनके शोहर हों, आपको नहीं लगता कि इनको करीब रखने से खान साहब को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ही पहुंचा है, या आपको लगता है कि कभी इन्होंने कोई दे हैव बिन यूजफुल फॉर खान साहब आल्सो? लेकिन हमारा तो इतना जानता नहीं हूँ मैं फ्रेंकली, और ना ही को मेरा कोई उनका है, लेकिन इशू ये है कि इस तरह से तो आप बुनियादी तौर के ऊपर वो तो निशाना नहीं है ना, ये तो एक मिलिशियस कैंपेन्स के जरिए आप इमरान खान को निशाना बनाते हैं। ये लोग जंग वाले, समा वाले, ये जो हमारे इस वक्त कैंपेन बना रहे हैं, तो वो कोई भी होता, वो ना होते कोई और होता, डजंट मैटर। हाँ, लेकिन ये मैं आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि खान साहब की एक हिस्ट्री भी रही है, चाहे अलीम खान हो, चाहे जहांगीर खान तरीन साहब हो, उन पे भी पहले से ही नैब के केसेस थे, करप्शन के केसेस जो हैं वो चलते रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खान साहब के करीब रहे हैं। चाहे फैसल वाबडा हो जिनको डुअल नेशनैलिटी पे वो किया गया, लेकिन फिर भी वो खान साहब के करीब रहे। तो क्या खान साहब एज ए लीडर आपको नहीं लगता कि उनको ये इल्म होना चाहिए कि किन लोगों को करीब रखना है और किन लोगों को करीब नहीं रखना चाहिए? इतने बड़े वो लीडर हैं। मेरा नहीं ख्याल है कोई करीब रहने का ये इशू है। हम जो एक्सपोजर होते हैं उनके खिलाफ मिलिशियस कैंपेन चलती हैं और एक एजेंडे के तहत चलाई जाती हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो है वो सारा भूल जाएं मामला और उस कैंपेन्स के ऊपर जो है वो अपने फैसले करें। सो लोग करीब होते हैं, दूर होते हैं, वो एक हालात में होते हैं, तो इसमें क़यामत नहीं आ गई। अगर विश के इमरान खान के ऊपर देखें, लोगों को पूरा यकीन है। ये तो टोटल 3.5 करोड़ का, अगर किसी हुकूमत के ऊपर आके 4.5 साल हुकूमत करने के बाद झगड़ा ये है कि 3.5 करोड़ रुपया उन्होंने ज़्यादा ले लिया है, कम कर लिया है, तो वो तो फरिश्ते हैं मेरे ख्याल में। तो इसलिए ये हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत की क्लीनेस्ट गवर्नमेंट दी है 75 साल में। मेरा ख्याल है जिन्ना साहब के बाद कोई ऐसी हुकूमत, लियाकत अली खान के बाद कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है करप्शन का। आई थिंक PTI हैज़ गिवन वन ऑफ द क्लीनेस्ट गवर्नमेंट ऑफ Pakistan's history, or this credit goes to Imran. Thank you, Fawad. Thank you so much for joining us.